डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे 10th क्लास की पोएम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट स्टैंजा है इसको पढ़ते हैं। The way a crowd shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक जगह पे जा रहे थे तो रास्ते में जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था और उसने कुछ मूवमेंट करी जिससे जो स्नो की जो डस्ट है या फिर बर्फ के जो कण हैं वो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके कंधे पे आकर गिर गए। अब जो सेकंड स्टैंजा है इसमें लिखा है has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruled। और यहाँ पे ये बताया गया है कि जब वो बर्फ के कण पोएट के कंधे पे आके गिरे तो उससे उनका जो हार्ट है वो चेंज हो गया और उनका जो मूड है वो भी बदल गया, जिसने उनके पूरे के पूरे डे को बचा दिया। और क्योंकि आज क्या हुआ था, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे उनका जो मूड था वो रूड था और इस रूडनेस को किसने खत्म कर दिया, इस डस्ट ऑफ स्नो ने। अब हम आते हैं कि जो पोइट है वो इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। क्या आपने कभी भी किसी पोयम में क्राउ और हेमलॉक ट्री का जिक्र सुना है? जो क्राउ और जो हेमलॉक ट्री है दोनों की दोनों प्रकृति की देन है, लेकिन अगर हम बात करें कि दोनों को हम आशुभ तौर पे मानते हैं, इनको अच्छा नहीं माना जाता है। हेमलॉक ट्री एक जहरीला पेड़ होता है जिसको हम हिंदी में धतूरे का जो पेड़ है वो कहते हैं। तो इसके माध्यम से जो पॉइंट है वो ये बताना चाहते हैं कि प्रकृति की कोई भी चीज़ वो कभी भी खराब नहीं होती है। जिस चीज़ को हम हमेशा नेगेटिव रूप से देखते हैं हमें उसे हमेशा पॉजिटिव रूप से देखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। जैसे कि क्राउ और हेमलॉक ट्री जिसको आज तक हमने एक नेगेटिव माइंड में सोचा कि हाँ एक नेगेटिव है, लेकिन इस पोयम के माध्यम से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो हमें ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है। जो दोनों की दोनों जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव है और इसी तरीके से इतनी सुंदर जो हमारी प्रकृति है, इतना सुंदर जो हमारा विश्व है, उसमें कोई भी प्रकृति की देन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, सब कुछ पॉजिटिव है। थैंक यू।